भक्ति और भगवान कैसे मिले। प्रश्न यह है कि भगवान की भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भक्ति की प्राप्ति के लिए संत की प्राप्ति होना आवश्यक है। संत, हमें संत कैसे मिलेंगे, संत की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे हृदय में विवेक जागृत तब होगा जब सत्संग प्राप्त होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान विवेक भी हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होगा, संत की कृपा से प्राप्त होगा, सत्संग जब मिलेगा। बताया गया है कि भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अनुकूल कर भगवान की कृपा से ही तो संत होंगे। अब कृपा कैसे मिलेगी, क्योंकि संत विशुद्ध अब मिलहि परिते ही, अचित वही राम कृपा करिजे ही। राम कृपा कैसे प्राप्त होगी, सबके प्रश्न है तो समाधान है। गोस्वामी जी ने एक राह बना दी है, बस समझने की जरूरत है। बोले मन क्रम वचन अछाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। रघुनाथ जी की भक्ति रघुनाथ जी की कृपा से प्राप्त होगी, वो भजन से प्राप्त होगी, संत की कृपा से प्राप्त होगी, सिद्ध संत मिल जाए। क्योंकि संत तब मिलेंगे जब हमारे पुण्यों का पुंज एकत्रित हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। पुण्यों का जब पुंज उदय होगा तब हमें भगवान की कृपा से संतों की प्राप्ति होगी, संत की प्राप्ति होगी, और इस संता की प्राप्ति होगी। संता सिद्ध है, जैसे नारद जी संता हैं, न जाने कितने भक्तों को भगवान से मिला दिया। अरे कपट भरे हुए भगवान से द्रोह करके विरोध करके भागा हुआ जयंता को भी संता नारद जी ने भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। महाराज उसके प्राणों की रक्षा कर ली संता ने, उपाय बता दिया। नारद देखा विकल जयंता, भगवान का प्रभाव देखना चाहता था। भगवान ने ऐसा सीख का धनुष सीख का ही बाढ़ छोड़ दिया और त्रिभुवन में विचरण करता रहा, लेकिन कोई काहू बैठन कहा न ओही, क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। और अंत तो गत्वा किसने रक्षा की, संता ने रक्षा की। नारद देखा विकल जयंता, बोले लागी दया कोमल चित संता। संता का स्वभाव ये होता। संत होते कैसे हैं, गोस्वामी जी ने संत वैसे सत्संग के विषय में जीवन भर बोलते रहे, सत्संग के विषय में पार नहीं पाएंगे। अरे लेकिन ये बता दें कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कोमल संत होते हैं। संता ने उपाय बता दिया, भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। भगवान के चरण शरण में जो आ गया तो भगवान को तो शरणागत की तो रक्षा करना ही पड़ता है, क्षमा कर दिया उसे। संता हनुमान जी महाराज हैं। संता की पहचान है कि भगवान की कृपा हुई तभी तो संता मिले हैं। विभीषण जी महाराज को मिले और विभीषण जी ने देखा हनुमान जी को, कहा आज भगवान की कृपा हो गई है, क्यों हमें संता मिल गए। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि
कृपा मिलई नहीं संता। संता मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भक्ति मिल जाएगी। राम भगत चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके पुर अंतर। वो भक्ति मिल जाए, संत की कृपा से मिलेगी। कहीं कहीं तो संता का ऐसा मतलब न समझ लेना कि वो साधु वेश में रहते हैं वही संता है, नहीं। संता है, संतों की पहचान करने के लिए संता हृदय से हुआ जाता है। अरे भक्ति के नगर में तो सब संत ही संता हैं। सब नर नारी विजय की नगर में, माँ जानकी के नगर में सब संता हैं। भगवान जब वहां जाते हैं तो देखते क्या है कि सब नर नारी असुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। माँ जानकी की कृपा प्राप्त हो जाए, करुणा निधान मिल जाएंगे। अब संता कैसे बने, बात यह है। संता हम भी कैसे बने, संत छोड़ो, संता मिले कैसे और संता बने कैसे। हम भी संता हो सकते हैं। उपाय क्या है? उपाय एक ही है, क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। रति महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, हरे नाम ही हेरि हरस हर। इस सरोवर अपने मन में जो बसा हुआ है भोलेनाथ के, ये समय पाकर के माँ पार्वती को सुनाते हैं, क्योंकि उस समय शुभ समय नहीं था जब सती के रूप में थी, तब नहीं सुना पाए थे। रचना तो हो चुकी थी, पाई सुसमौ, उससे पहले प्रचारित हो चुका था रामचरितमानस। क्यों बोले सुसमौ, पहले नहीं सुनाया। पहली श्रोता नहीं बन पाई माँ पार्वती। पहला श्रोता बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? बोले सोई शिव काग भुषुंडी दीन्हा। कागभुषुंडी जी को भगवान भोलेनाथ ने स्वयं नहीं सुनाया। ये रामचरितमानस बड़ी लंबी कथा है। कागभुषुंडी जी महाराज की आत्मकथा, उनकी चर्चा उत्तरकांड के माध्यम से, उत्तरकांड में ही तो उत्तर दिए जाएंगे, तब चर्चा होगी। उस समय आपको अयोध्यापुरी में वास होने पर भी क्षुद्र मत होने के कारण और दीन दरिद्र दुखारी सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन उज्जैनी नगरी में एक विप्र की शरण में, महाकाल के पुजारी भगवान भोलेनाथ के भक्त की शरण में, गुरुदेव की शरण में जाकर के आपको सब कुछ प्राप्त हो गया था। वहाँ यद्यपि आपको गुरुदेव का अपमान करने के कारण श्राप प्राप्त हुआ, लेकिन गुरुदेव ने रक्षा की और अंततोगत्वा आप उस श्राप के बस से होने के कारण, भगवान भोलेनाथ के कोप के भाजन होने पर भी राम जी की कृपा, राम जी की अयोध्या में जन्म लेने के कारण जन्मत मरत दुसा दुख होई, कहीं सुल्पहु व्यापी नहीं सोई। ये सब भ्रमण करते करते अंततोगत्वा ब्राह्मण के शरीर में आए। कथा विस्तार पूर्वक बाद में सुनाएंगे। और उसके बाद में फिर संतों का समय, क्योंकि राम के रहस्य को जान गए थे, अयोध्यापुरी के प्रभाव को जान गए थे। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धन उपानी। इस कारण से बचपन से ही वैराग्य था। माता पिता पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई में हो तो ऐसी परम विद्या ब्रह्म विद्या पढ़ चुके थे। अंततोगत्वा माता पिता के काल कल्पित होने पर आप संतों का समागम करने लगे और जहाँ जहाँ जाते भगवान श्री राम के विषय में ही चर्चा करते, उनसे प्रश्न करते, राम कैसे मिलेंगे, राम कैसे मिलेंगे, प्रभु श्री राम कैसे मिलेंगे। और भगवान की कृपा हुई और सुमेर पर्वत पर लोमस ऋषि से आपका समागम हुआ, लोमस ऋषि से वार्तालाप हुआ। वहाँ आपकी परीक्षा भी हुई, प्रत्युत्तर किया बार बार, तो श्राप दे दिया, जाओ चांडाल कौआ हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें शरीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, आपसे हम तो सिर्फ सगुण उपासक प्रभु श्री राम को निज नयन बिलो की अवधेशा, और तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। भगवान की प्रेरणा फिर हुई, महाराज जी को बुलाया। और क्योंकि वो कैसे, उमा जे राम क्रोध का
भाव आ ही नहीं सकता, द्वैत का भाव आ ही नहीं सकता भक्त के हृदय में। भक्ति वास्तव में तत्व ज्ञानी होते हैं। ज्ञान का उपदेश मैं तो ताही तो ही नहीं भेदा, लोमस जी महाराज कहते हैं, क्रोध कर बैठे। और जो कहते हैं मुझे सगुणोपासक श्री राम के दर्शन की बात करते हैं, जो सगुण भक्ति की बात करते हैं, वो क्रोध रहित हैं, वो द्वैत से रहित हैं। उमाज राम चरण रत अभिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करही विरोध। वो भगवान की माया थी। लोमस ऋषि ने बुलाया और उन्हें वहां काल तक रखा और बाद में उन्हें रामचरितमानस की कथा सुनाई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई शिव काग भुषुंडी दीना। कागभूषुंडी जी को वो राम कथा प्राप्त हुई और कागभूषुंडी जी के द्वारा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने वो राम कथा पाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई। सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ये श्रोता वक्ता समशीला है, समदर्शी हैं, भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हैं। ये भगवान की कृपा का रहस्य अर्थात भगवान की मंगलमयी दया दृष्टि इनके ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए इनको ये राम रस प्राप्त हुआ। और वो सबको प्राप्त हो सकता है, वो संता सब बन सकते हैं, दूसरों को भी प्रसाद बांटने वाले बन सकते हैं जो इसी पावन कथा को सुने। क्योंकि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, अब कहाँ ही जो कहते हैं और सुनही बहु विधि सब संता, भगति निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग। प्रयागराज में मेला लगता है, कहाँ ही भगति भगवंत के अबोल संयुत ज्ञान विराग। उसी चर्चा में, उसी संतों के समागम में, कुंभ के मेला में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी का समागम हुआ। गरुड़ जी महाराज भगवान की कृपा से ही कागभूषुंडी जी के पास पहुंचे, उन्हें संत का समागम, कागभूषुंडी जी महाराज का समागम प्राप्त हुआ। दोनों परम संत हैं। वहां से रामचरितमानस की धारा प्रवाहित हुई। भगवती पार्वती भी श्रद्धा स्वरूपिणी है, उन्होंने भी भगवान शंकर से आरत होकर के इस कथा के विषय में पूछा, राम जी के विषय में पूछा, तो उनको ये परम पवित्र मंगलमय अमृत रस प्राप्त हुआ। तो इस कथा में ही भक्ति भरी हुई है। भक्ति चाहते हैं तो संत की कृपा होगी। और बिनु सत्संग न हरि कृपा, बिनु सत्संग न हरि कथा, कथा में ही भक्ति है। बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिनु मोहन भाग। भगवान की कथा सुनाते हैं, भक्ति मिल जाती है। कथा में ही तो भक्ति में, सुंदरकांड में जो सुंदरकांड का पाठ करेंगे सुनेंगे, भक्ति मिल जाएगी। मुख्य बात बता रहे, भक्ति का पता बता रहे आपको है। ढूंढते रहो सागर में मणि जो है, संतों की कृपा से अब मोहि भा। भगवान की, इसीलिए तो भीषण कहते हैं मुझे भगवान की कृपा का मालूम हो गया है, आप मुझे मिल गए, मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो सुंदरकांड में भगवान की प्रिया अर्थात भगवती सीता मैया का पता लगा करके हनुमान जी वरदान प्राप्त करके लौटते हैं और राम जी से कहते हैं, प्रभु आप हमसे ये न कहिए कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ऋणी है। प्रभु हम आपसे मांगते हैं, नाथ मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। अब उस भक्ति को हनुमान जी ने क्या अपने लिए मांगा? उन्हें तो पहले से ही सब कुछ प्राप्त है महाराज। गोस्वामी जी ने बाद में क्या लिख दिया, अरे सुंदरकांड राम जी का और हनुमान जी का संवाद, जो ये सुंदरकांड जो हनुमान जी के मंगलमय यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे सुनेंगे, इनके हृदय में ये संवाद आ जाएगा, उन्हें भी ये भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब भी राम जी का हनुमान जी का संवाद जिसने भी पढ़ा, हृदय में कंठस्थ हुआ, हृदय में धारण किया, भावपूर्वक पढ़ा, तो यह संवाद और जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा।
भक्ति कैसे मिले? और सत्संग की कृपा से। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्ति भक्तों के पास है, भक्तों के पास जाओ, भक्तों के संग रहो, भक्ति मिल जाएगी। राम जी बिना सत्संग के नहीं मिलते हैं, राम जी बिना संतों की कृपा से नहीं मिलते हैं, क्योंकि संतों की कृपा से ही कथा में प्रेम उत्पन्न होता है, कथा से मोह दूर होता है। बिन सत्संगन हरि कथा से ही बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होई न धृण अनुराग। और आगे लिख दिया, मिलहि न रघुपति और बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। फिर वही प्रश्न आ गया, अनुराग कैसे मिले? अगर मिलते, हमें तो ये है कि बता दिया आपने, ये कार्य करो तभी ऐसा आपकी कार्य की स्थिति, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो कैसे फिर हमें भी तो चाहिए भगवान की प्राप्ति, हम भी तो करना चाहते हैं, राम जी के दर्शन हम भी तो करना चाहते हैं। महाराज ये बताओ अनुराग कैसे मिलेगा? अनुराग कहाँ से प्राप्त करें? रघुनाथ जी के चरणों में हमारा भी अनुराग हो जाए, हम भी तो राम जी को पाना चाहते हैं। बोले भैया जिसे भी मिले अनुराग के द्वारा मिले। हाँ, जिसे भी मिले अनुराग के द्वारा मिले, सबको अनुराग के द्वारा मिले। जनक जी महाराज सीता मैया देखो, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। अनुराग पूर्वक पूजा हो रही माँ की, पूजा में भगवान की प्राप्ति हो गई। जनक जी ने देखा राम जी को, अनुराग था तभी मिल गए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, अब बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। भरद्वाज जी के आश्रम पे भगवान गए, भरद्वाज जी को राम जी की मंगलमयी कथा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी के अंदर अनुराग भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। प्रेम उत्पन्न करो परमात्मा से, स्नेह बन जाओ, स्नेही स्नेह करो। लक्ष्मण जी कैसे अनुरागी हैं? बोले आ धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंद अनुरागी। हनुमान जी अनुरागी है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को कोई बड़भागी है कि अनुरागी इतने बड़े हैं। नहीं को राम चरण अनुरागी, केवट अनुरागी है। भगवान के चरण पखारता है। कैसे पखारता है? अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। यही रामायण की एक महिमा है, रामचरितमानस की। महाराज ने सबको बता दिया, अनुराग 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 प्राप्त करो। अनुराग कहाँ से प्राप्त करें महाराज? अरे राम कथा पढ़ो, अनुराग किसी के अंदर ही तो भरा हुआ है। जे यही कथा ही, ज्यादा विस्तार में आप उलझाने की बात नहीं है, ज्यादा अपने पंडित को, अपने उस ज्ञान को भगाड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? एक सरल मार्ग बताया हुआ है कि आप भी वही कार्य करो, आपको भी वही फल प्राप्त हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सहज सरल मार्ग या भाई, ये तो शुद्ध सहज मार्ग है। सिर्फ कुछ करना ही नहीं है। मन कामना सिद्धि नर पावा, और जो यह कथा कपट तज गावा। अरे कहते सुनते अनुमोदन करते, उनको भी ये लाभ प्राप्त हो जाता है। मनोकामना में आपको अगर भक्ति चाहिए, अगर आपको भगवान के चरण अनुराग चाहिए तो वो मिल जाएगा। सब कुछ सुलभ है। बोले क्या करो? बोले सिर्फ इतना ही करो, यही जो यह कथा स्नेह समेता, और कहीं है सुनी है समुझ सचेता। सावधान होकर के बोले, हुई है राम चरण अनुरागी। अनुरागी आप भी बन जाएंगे। जो कहते हैं सुनते हैं वो संता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। गोस्वामी सबको बना दिया। रामचरितमानस में प्रवेश आपका हो जाए, रामायण में आपके भगवान के चरणों में आपकी प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जानो तो उनके स्वभाव को, जानो तो जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति झड़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। ये राम
कथा आपको भगवान की मंगलमय स्वरूप की जानकारी देगी, अपने स्वरूप को जान जाएंगे। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आपका स्वरूप जो है, आप जीव हैं, परमात्मा से आपका नित्य का मिलन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भ्रमित हो गए हो, भटकते फिर रहे हो, भगवान से मिलो, आपके वो नित्य सखा हैं। ज़्यादा विस्तार क्या करें, आगे चर्चा होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के चरणों में अगर प्रीति उत्पन्न करनी है तो भगवान का भजन करो, संतों का समागम करो। संतों की कृपा से भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि संत आपको कथा की प्राप्ति कराएंगे। अब कथा से, भगवान की कथा से ये सारी व्यथा दूर हो जाएगी। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। आगे भगवान का राम रस खिलाया जाएगा। भगवान की मंगलमय कथा सुनते रहें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।